हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज के क्या टॉपिक है हमारा? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हमने क्या लिखा हुआ था पहले? हार्ट लिखा हुआ था। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, हार्ट से लंग्स में, लंग से बॉडी में खून किस तरह जाता है आज हम तफसील से देखेंगे। ठीक है, तो हमारे दिल की कितनी साइड्स हैं? दो। एक कौन सी है? राइट साइड, और दूसरी कौन सी है? लेफ्ट साइड। राइट साइड जो है बेटा हमेशा याद रखना, वो कौन सा ब्लड कलेक्ट करेगी? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा? और लेफ्ट साइड जो है वो कौन सा कलेक्ट करेगी? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो हमारी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या है? एक है राइट आर्टरियम, यही है ना, और दूसरा क्या है? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। चलो अब गौर से सुनना। ठीक है, हमारे पास दो वेन्स हैं, एक है इन्फीरियर वेना केवा। कौन सी है? इन्फीरियर वेना केवा। और दूसरी है ऊपर वाली सुपीरियर वेना केवा। कौन सी है? सुपीरियर वेना केवा। ये दो वेन्स हैं, ठीक है, दो आर्टरीज हैं। इन्फीरियर जो है हमारे जिस्म के नीचे वाले हिस्से से, कहाँ से? नीचे वाले हिस्से से ब्लड कलेक्ट करके किस में लेके आ रही है? राइट आर्टरियम में। किस में? अब आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ से राइट आर्टरियम से ये राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। नहीं, ये इसके पीछे से जा रही होती है। किस में? राइट आर्टरियम में। किस में? राइट आर्टरियम में। इन्फीरियर वेना के बाद जिस्म के बिलो द, मतलब के जो नीचे वाले हिस्से हैं, उनसे कौन सा ब्लड कलेक्ट करेगी? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा? और सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाले जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनसे ब्लड कलेक्ट करके, वो भी कौन सा ब्लड होगा? एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स के अलावा बाकी जितने भी हिस्से हैं उन सब से ब्लड कलेक्ट करके किस में लेके आएगी? किस में लेके आएगी? राइट आर्टरियम में आ गया ब्लड। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड आ गया बेटा? डीऑक्सी। अब राइट आर्टरियम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। क्या करेगा? जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये जो वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये क्या हो जाएगा? ओपन। क्या हो जाएगा? जैसे ये ओपन होगा ब्लड किस में इंटर हो जाएगा? हैं? राइट वेंट्रिकल में। किस में? राइट। जैसे ये ओपन होगा ब्लड सारे का सारा किस में आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। किस में आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब राइट वेंट्रिकल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमने कल बताया था आपको कि यहाँ पे भी एक वाल्व होता है जिसका नाम क्या है? सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या नाम होता है? जो वेंट्रिकल्स और ब्लड वेसल्स के दरमियान जो वाल्व होता है उसका नाम क्या होता है? सेमी ल्यूनर वाल्व। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सेमी ल्यूनर वाल्व क्या हो जाएगा? ओपन। तो ब्लड जाएगा किस में? पल्मोनरी आर्टरी में। किस में जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड किस में जाएगा? अब राइट वेंट्रिकल क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सुकड़ा, तो प्रेशर बना। प्रेशर से क्या, कौन ओपन हुआ? सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर वाल्व। तो जैसे सेमी ल्यूनर वाल्व से ब्लड जाएगा किस में? पल्मोनरी। ये याद रखना, जहाँ पे भी पल्मो का लफ्ज़ आ जाए वो हम किसके मुतल्लिक बात कर रहे होंगे? लंग्स के मुतल्लिक। किसके मुतल्लिक? फेफड़ों के मुतल्लिक। ठीक है, तो ये ब्लड किस में चला जाएगा वलीद? पल्मोनरी आर्टरी में। किस में? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड किस में जाएगा? लंग्स में। किस में? लंग्स में। लंग्स में जाके क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज। क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला। कौन कौन सा तबादला होगा? CO2 क्या हो जाएगी? बाहर डिफ्यूज़ हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और ऑक्सीजन जो है अंदर, इसके अंदर क्या हो जाएगी? डिफ्यूज़ हो जाएगी। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। किसके अंदर? ये था कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड वाली कहानी समझ आई है? हैं? कहाँ से स्टार्ट लिया हमने? सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर क्या? ऊपर वाला हिस्सा याद रखना। इन्फीरियर ये दोनों क्या करती हैं? ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्सों से ब्लड कलेक्ट करके, कौन सा ब्लड?
कलेक्ट करके किस में लाती हैं? राइट आर्टरियम में। किस में? राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से ये ब्लड जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या ओपन हो जाएगा? ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ब्लड किस में आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड किस में जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड किस में जाएगा? लंग्स में। क्या होगा? CO2 बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन उसके अंदर क्या हो जाएगी? डिफ्यूज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब आते हैं कौन सी साइड पे? लेफ्ट साइड पे। कौन सी? हमने आपसे पहले बात किया है कि जो ब्लड है राइट साइड पे सारे का सारा कौन सा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट साइड पे कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड। अब आ गया भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दाखिल हो रहा है किसके जरिए? पल्मोनरी वेन के जरिए। किसके जरिए? पल्मोनरी वेन के जरिए। वो किस में दाखिल होगा? हैं? किस में दाखिल होगा? लेफ्ट आर्टरियम में। किस में? लेफ्ट आर्टरियम में क्या होगा? कौन सा ब्लड दाखिल होगा? कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहाँ से आया है? पल्मोनरी वेन में। कहाँ से आया ये? हैं? लंग्स से। कहाँ से? ये आया पल्मोनरी वेन में। ये दाखिल होके किस में आ गया? लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा? तो वहाँ पे कौन मौजूद है? बाइकस्पिड वाल्व। वो क्या होगा? ओपन। तो ब्लड किस में आ जाएगा? हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस में आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या होगा फिर? कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड चला जाएगा सारे का सारा किस में? एओर्टा में। किस में? एओर्टा। एओर्टा एक बड़ी नाली का नाम है जो कि पूरे जिस्म में लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके क्या करती है? सप्लाई करती है। ठीक है, आइए बात समझ नहीं आई? एओर्टा क्या है? एक बड़ी नाली है जो लंग्स से कौन सा खून लेके? ऑक्सीजनेटेड खून फेफड़ों से लेके पूरे जिस्म में उसकी क्या करती है? सप्लाई करती है। ठीक है, एओर्टा से ब्लड किस में जाएगा? ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। जिस्म के सारे हिस्सों में ब्लड किससे जाएगा? एओर्टा में। अब आगे कहानी समझ कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह अंदर जाता है और किस तरह बाहर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा ये कहानी लिख दें। कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। लिखवाते जाओ मुझे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में गया? पल्मोनरी वेन में। किस में? पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में? एओर्टा में। एओर्टा से ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में। ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये होगी क्या बेटा? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। क्या हो गई? यहाँ पे दो टर्म दी हुई हैं, एक है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, दूसरी है पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सी? पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो है कि खून का, ब्लड का हार्ट से लंग्स और लंग से हार्ट की तरफ वापस आना, वो क्या कहलाता है? पल्मोनरी। ये देखो, एक कौन सी है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या है? ब्लड कहाँ से कहाँ? हार्ट टू लंग्स, फिर लंग से वापस हार्ट। तो ये क्या कहलाती है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहलाती है? पल्मोनरी। दूसरी है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। कौन सी है? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। वो क्या है? अब हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टिश्यू, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टिश्यू टू हार्ट। ठीक है, यहाँ से हार्ट टू ऑल पार्ट्स या ऑल बॉडी टिश्यूज, ऑल बॉडी टिश्यूज टू हार्ट। तो ये कौन सी सर्कुलेशन है? सिस्टमैटिक। कौन सी है? सिस्टमैटिक। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इसके मुतालिक अगर कोई सवाल हो दोबारा सुन लो बेटा। यहाँ पे जो किरदार है किस किस का है? सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। इनसे ब्लड किस में आता है? राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से फिर राइट वेंट्रिकल से फिर किस में आता है? पल्मोनरी
पल्मोनरी आर्टरी से फिर किस में चला जाता है, लंग्स में। लंग्स में जाके क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाता है, जज़्ब कर लिया जाता है। जैसे ही ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन के ज़रिए किस में जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम से बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा तो किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो किस में जाएगा, अयोटा। अयोटा उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ सब हिस्सों के पास क्या करेगी, भेज देगी। ठीक है, तो दो टर्म्स हैं, बहुत आसान है, अहम भी हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी में क्या होता है, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, मतलब कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक लंग्स टू हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी टिश्यू एंड ऑल बॉडी टिश्यू टू हार्ट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इसके मतलब अगर कोई सवाल है तो बताओ। वलीद, कोई चीज़ जो समझ ना आई हो, हैं आप सस्पेंस में बैठे हो, बताओ कोई सवाल। आपका भाई क्लियर है,